दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त दिया है और इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट है लेकिन टाटा पावर का स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि इस रिजल्ट के बाद अब टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि टाटा पावर का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आप देख सकते हो कि ये 6 महीने पहले या साल भर पहले देखें तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर थी और साल भर के हिसाब से देखो तो अभी 100 रुपीज़ के नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन रही है और अब देख सकते हो कि इसके एमडी प्रवीर सिन्हा की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने पूरा विजन क्लियर कर लिया है और ये इशारा है कि आने वाले समय में टाटा पावर में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। और ऐसे में क्या हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,506 के आसपास है। 335 पॉइंट की गिरावट है, 0.55% गिरा है बाजार, यानी लगभग आधा % की गिरावट है। तो आपने देखा होगा फ्राइडे को हमने 900 पॉइंट की तेजी देखी थी, लेकिन ये तेजी सिर्फ बड़े इंडेक्स में थी, ओवरऑल बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। और आज तो खुलते ही बाजार में हमने गिरावट देखी और उसके पीछे वजह थी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी थी। उसके बाद में बाजार में दबाव बना हुआ और लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट लगातार जारी है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। आप देख सकते हो 22,474 के स्तर पे 164 पॉइंट की गिरावट है, 0.73% निफ्टी एनर्जी गिरा है, यानी निफ्टी एनर्जी में गिरावट सेंसेक्स से ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद टाटा पावर का शेयर इस शानदार रिजल्ट के बाद तेजी से दौड़ रहा है। स्टॉक की शुरुआत 209 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और आप देख सकते हो उसका जो क्लोजिंग था फ्राइडे का वो 205 का था, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई अच्छी खासी। इंट्राडे में लो 206 का भी बना, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक नीचे आए, लेकिन उसके बाद में जो हाई है वो 212 की है और अभी स्टॉक इस समय 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है 2.31% की शानदार तेजी के साथ पे और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे अभी देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में हमें 16% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 251 के आसपास स्टॉक था, अभी फिलहाल 210 के आसपास है। अगर हम देखें 6 मंथ की बात करें तो करीब 8% की गिरावट है। अभी फिलहाल आप देख ही सकते हो कि लगातार इसमें गिरावट जारी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 2.26% की तेजी है, यानी ये जो आज की प्राइस है और वो लगभग सेम ही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर दौड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखा है हमने दिसंबर क्वार्टर का। अगर हम बात करें दिसंबर 2021 की तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 10,913 करोड़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 14,129 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू में। अभी आप ये देख ही सकते हो कि पिछले जून क्वार्टर में इनका रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा था, उसके बाद में सितंबर में थोड़ी सी कमी रही, लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर से भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो रेवेन्यू इस बार बढ़ा है, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये तो बहुत ही शानदार है। लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 426 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, वो इस दिसंबर में बढ़ के 945 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में प्रॉफिट दुगुना से ज़्यादा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में। और आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में ये 890 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। और टाटा ग्रुप जो बहुत ही मजबूत और जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है टाटा के ऊपर, तो प्राइस बहुत नीचे, तो ऐसे स्टॉक में तो आंख बंद करके निवेश करना चाहिए जिसका कारोबार बहुत ही शानदार हो और आने वाले समय के लिए विजन क्लियर हो। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रोकरेज हाउस लगातार इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है और इन्होंने जो इसका टारगेट रखा वो 272 का है। अब एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि इनका जो कोल विंडफॉल गेन्स प्रॉफिट है वो 52% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। इसके अलावा जो मुंद्रा का जो इनका बिजनेस है उसमें सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी थी वहाँ से इनको अब धीरे धीरे वहाँ से जो इनका मार्जिन बढ़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस समय स्टॉक के अंदर निवेश का मौका बनता है, तो एंटिक ब्रोकिंग ने यहाँ पे निवेश की सलाह दी है। दूसरी तरफ देखें तो एलेरा कैपिटल ने भी यहाँ पे इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है और इन्होंने जो इसका जो टारगेट है पहले रखा था 258 का, उसको रिवाइज करके अब इसको टारगेट को बढ़ा दिया 272 तक।
तो एलेरा कैपिटल ने अपने टारगेट को अपग्रेड किया है करीब 20% के लिए। और आप ये देख सकते हो उनका कहना है कि जो इस समय इनका जो आरई पोर्टफोलियो है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी जो है वो इस समय 3.9 गीगावाट का है, उसको 2025 तक कंपनी बढ़ा के 15 गीगावाट तक पहुंचाने वाली है। और इसमें देखें तो सोलर ईपीसी पे कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ रही है, ये टारगेट बहुत जल्द अचीव हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नोमा रिसर्च की तरफ से भी इसमें बाय की रिकमेंडेशन है और उनका जो होल्ड की टारगेट के साथ में 217 का टारगेट दिया है। और उनके हिसाब से जो बिजनेस है बिल्कुल पटरी पे है, काफ़ी शानदार। और यहाँ पे देखें तो जो बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है लगातार, चाहे आरई का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, ईपीसी का हो, बिजनेस तेजी से ग्रो करा और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने होल्ड की कॉल दी है। सबसे बड़ी बात है, चाहे इनका डिस्कॉम का बिजनेस हो या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो या फिर ग्रीन एनर्जी का बिजनेस हो, सारे बिजनेस में एक तरह से बाजार में लीडर पोजीशन बनाए हुए है और इसीलिए यहाँ पे नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद में एमडी प्रवीर सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो हमारा ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा जो हमारा मुंद्रा प्लांट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिछले कई समय से जो लॉस मेकिंग बिजनेस था उसमें अभी हमें बहुत बड़ी उम्मीद जगी है और ये बिजनेस आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। साथ में उनका कहना है कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है, लगातार हमारा ऑर्डर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो हमारा कोल है, कोल बिजनेस में भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओडिशा का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी इस समय हमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसके अलावा जो हमारा ईवी चार्जिंग का बिजनेस है वो भी कमाल कर रहा है, काफ़ी बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है और लगातार हमारे ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोल और हाइड्रो बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार है, उसमें भी हमें बहुत अच्छा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको कोल माइन से भी बहुत सारा बेनिफिट मिला क्योंकि कोल की प्राइस बढ़ी, उसका बेनिफिट हमें देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में यहाँ पे टाटा पावर की खुद की कोल माइंस है, उसका बेनिफिट इनको पूरा मिला है। एमडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो उसमें हमारी जो कैपेसिटी है वो 6.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है क्वार्टर थर्ड के दौरान, जिसमें 3.9 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी और 2.2 गीगावाट की जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है जो जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा 2.2 गीगावाट की जो कैपेसिटी वो आने वाले समय में हम और उसको प्रस्ताव है जो पास होने वाले, यानी लगातार हमारी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उनका कहना है कि हमारा ओडिशा डिस्कॉम से जो लॉस था वो 35 से 36% के आसपास था पिछले 2 साल पहले, जिसको हम नीचे लाके अब 20 से लेकर 22% तक लेकर आ गए, यानी आने वाले समय में सारा का सारा हमारा जो लॉस है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। प्रवीर सिन्हा का कहना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करेंगे तो वो काफ़ी कम है हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें कर्ज लेना ही पड़ेगा। जरूरी है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी वो अंडर कंट्रोल है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारा सहयोग मिल रहा है। सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है जिसका फायदा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हमने काफ़ी बड़ा अपना एक विजन क्लियर कर लिया है। आने वाले समय में बहुत सारा निवेश होने वाला है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं टाटा पावर में, तो आने वाले समय में हम डेफिनेटली कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर का विजन क्लियर है। आने वाले समय ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी पावर सेक्टर की, और बिजनेस वैसे भी इस समय देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन आने वाले समय ये बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है निवेश करने का टाटा पावर में। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ये स्टॉक 1000 को आराम से टच कर सकता है। और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 91% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 202 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 198 तक जा सकता है, और ज़्यादा गिरावट होगी तो फिर 195 तक जाएगा। मुझे लग रहा है वैसी संभावना है क्योंकि रिजल्ट इतना बेहतर है कि इसके बाद ऊपर जाने की संभावना। तो 208 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 211 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 214 तक जाएगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हो ब्रेक हो चुका है और सेकंड भी इंट्राडे में ब्रेक किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे 214 भी आता है वो दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।